जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं से, नारी से, पिछड़ों से, अगरों से, सबसे लगातार मुलाकात की और उसका जो निचोड़ आया, उससे जो सारी बातें कलेक्ट हुई, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में उतारा है। हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। उनको अपने ही जो उन्होंने सर्वे कराया है या जो सरकारी माध्यम से सारी बातें उन तक आती है, उनको बताया गया है कि आप इस बार पूरे 123 सीट जो है आपके कम आ रहे हैं और उस वजह से वो बहुत परेशान दिख रहे हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब और आम आदमी की आवाज को कांग्रेस पार्टी बुलंद करे, गरीब और आम आदमी के जेब में कुछ जा सके। राहुल गांधी साफ कहते हैं कि आप जब 2-2 करोड़ जॉब की बात करते थे तो आप 10 सालों में कुछ नहीं किए। तो मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आपको श्योर करता हूं 140 करोड़ जनता को कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो 30 लाख जॉब जो सरकारी खाली है उसको हम पूरा करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस निमित्त हम लोगों के घोषणा पत्र की भी बात आप सबों के सामने आ चुकी है और निश्चित रूप से चुनाव है तो हमें रोज इस तरह से मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, आपके माध्यम से सभी लोगों तक जो आम आदमी है उस तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उस निमित्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश सिन्हा जी, रियाज अंसारी जी, ऋषिकेश सिंह जी, संगठन के महासचिव अमूल्य नीरज खालको जी, सोनल शांति, रिंकू तिवारी जी। हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। जनता से वो पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताने को उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी सबसे बड़ी आदत ये है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, पूछिएगा चाचा का नाम बताएंगे मामा का, पूछिएगा मामा का नाम बताएंगे फूफा का, क्योंकि अपने पास उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, उस दिन से वो पूरी तरह से विचलित और परेशान है और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार
झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ की गारंटी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो जनता को एक बार फिर से गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं, उसको हम विफल कर सके। उनको अपने ही जो उन्होंने सर्वे कराया है या जो सरकारी माध्यम से सारी बातें उन तक आती है, उनको बताया गया है कि आप इस बार पूरे 123 सीट जो है आपके कम आ रहे हैं, और उस वजह से वो बहुत परेशान दिख रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला करके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करके वो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब और आम आदमी की आवाज को कांग्रेस पार्टी बुलंद करे, गरीब और आम आदमी के जेब में कुछ जा सके, उनको न्याय मिले। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं से, नारी से, पिछड़ों से, अगरों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, सबसे लगातार मुलाकात की, और उसका जो निचोड़ आया, उससे जो सारी बातें कलेक्ट हुई, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में उतारा है। और सही बात यह है कि जब हजार लोग, यूँ कहिए कि करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई, पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6713 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा में जितने लोगों से बात की और जो लोगों का दुख था, उसको जब हम दुख को दूर करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं, जो हमने न्याय पत्र जारी किया है, उससे कहीं न कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊंगा। हम लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। ऐसे में एक बात का जरूर हमें आशंका है कि हमारे यहाँ त्योहार का माहौल है। 3 दिन के बाद ईद होगी, सरहुल होगा, उसके बाद रामनवमी है। लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि चुनाव है, कहीं चुनाव में अपने ध्रुवीकरण के फायदे को उठाने के लिए तरह तरह की साजिश करके कहीं मतों का ध्रुवीकरण नहीं कराया जाए। आज मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य की जनता को अनुरोध करूंगा, क्योंकि आने वाला एक सप्ताह निश्चित रूप से पूरा धार्मिक माहौल का रहेगा, और उसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से जिस तरह से अपने धार्मिक उत्सव को मनाते हैं वो मनाएंगे। अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे, या जो लोग इस तरह की कवायद करना चाहते हैं उनको विफल करना चाहेंगे, तो उसमें आप सभी लोगों की जरूरत है, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम आवाम हो, सबकी भागीदारी से ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि राज्य में और देश में अमन, चैन, शांति के साथ सारी चीज़ें हो, सारी जो धार्मिक हमारी जो त्यौहार हैं वो अच्छे तरीके से हो, और जो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो लोकतंत्र का त्यौहार है, जो लोकतंत्र का पर्व है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। उसमें लोग अपने अपने तरीके से जो 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका बारीकी से अध्ययन करके उसका जवाब दे सके। हमने जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और उस यात्रा के माध्यम से घोषणा
पत्र को उसमें शामिल किया है, उस पर बहुत विस्तार से हमारे साथी हैं वो बताएंगे। हम इतना ही चाहेंगे कि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पैदा किया है, और बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दिक्कतें, महिलाओं की असुरक्षा, यह न्याय पत्र लोगों की आवाज़ है और यह भारत की आवाज़ है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लोगों की आवाज़ है। इसको दबने नहीं देना है। आप सभी मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह होगा कि जो हमारा न्याय पत्र बना है वह आप अपने माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अपने एजेंडे पे बात करें, जब हम लोगों की समस्याओं पर बात करें, जब गरीब मजलूम लोगों की बात करें, तो कॉरपोरेट घराने के जो समर्थक हैं वो आगे आकर के उसको रोकने का प्रयास ना करें। उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपने देखा है कि किस तरह से जो 5 जो स्तंभ बनाए गए हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी और तमाम जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों ने अपने अपने राज्यों से एक कोशिश करके जो भी सहयोग हुआ है किया है और उसको हम लोगों ने कलम बंद करने का काम किया है। उसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है और सबसे बड़ी बात जो हिस्सेदारी न्याय की करते हैं वो बात है। गिनती करो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है। किस लिए गिनती करो? इसलिए नहीं कि कोई जात और पात की बात हो, वो इसलिए कि किस जाति को क्या मिला है। क्या केवल जाति का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हुआ है या वाकई में उनका कुछ उत्थान भी हुआ है? लगातार प्रयास करने के बावजूद वो जिस पायदान पे रहने चाहिए थे वो नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा राहुल जी को महसूस हुआ है और ऐसा हमें महसूस होता है। तो सबसे पहली बात क्या है? गिनती करनी है कि कौन कहाँ है और किस हालात में है। इसलिए हम लोगों ने आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात की है। और आप जनगणना की बात जब करते हैं तो दुख होता है कि इस प्रदेश में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जो सेंसस का परफॉर्मा है उसमें जगह नहीं है, जिसकी मांग हम लोग लगातार करते आए और हम लोगों ने विधानसभा से उसको पारित करने का काम किया है। सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम इसलिए चाहते हैं कि आदिवासियों की भी गिनती हो सके। आप गिनती नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए आपके 12 सांसद ने कभी इसके प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि केंद्र में इसकी आवाज़ बुलंद हो, लेकिन दुर्भाग्य ये जो 12 सांसद हैं झारखंड के, इन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उनका भी एक धर्म है और उनका भी एक सेंसस में उनकी जगह होनी चाहिए। उसकी परेशानी आज के दिन में क्या है कि आदिवासी छात्रों को जो छात्रवृत्ति चाहिए, इंटरमीडिएट काउंसिल में एक फॉर्म आता है, उसमें उसने दिया हुआ है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये क्रिश्चियन है, लेकिन उसमें ये नहीं दिया है कि सरना है। अब जो व्यक्ति सरना धर्म को मानता है वो जब तक उसमें कॉलम नहीं है, अदर्स का भी कॉलम नहीं दिया गया है। अगर अदर्स का भी होता तो वो शायद अदर्स में टिक कर लेते, लेकिन अदर्स का भी नहीं होने से जो उनको वांछित लाभ है
वो नहीं मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि वो हिंदू में डाल दें, तो ये उन पे डिपेंड करता है। वो परसों गया था मैं मुरमा, वहां जिन लोगों से मुलाकात हुई उन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम छात्रवृत्ति का 2-4 हजार रुपया लेने के लिए अपना धर्म नहीं बदलेंगे। हम सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का पूजा करने वाले लोग हैं, हम सरहुल मनाने वाले लोग हैं, हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, एक बड़ा हमें मैनिफेस्टो दिया है, और उस मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र के रूप में जाना जा रहा है, उस पर बहुत सारी बातें और भी है। मैं कहूँगा कि आप भी ज्योति कुमार सिंह जो हमारे बीच दिल्ली से आए हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। मैं कुछ ज़्यादा कह गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे अतिथि भी हैं ज्योति जी, निश्चित रूप से वो जो 5 न्याय है उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। मैं बिल्कुल, ये जो हमारा घोषणा पत्र है, ये बेसिकली ये घोषणा पत्र जो है ये समस्याओं का समाधान है, और ये जनता की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। ये कोई घर में एसी रूम में बैठकर लिखा गया ये कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी अपने कदमों से और बस पर दोनों मिलाकर चलकर लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द परेशानियों को समझते हुए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे प्रभारी अध्यक्ष जी और सारे प्रदेश के इंचार्ज से मिलजुल कर सहमति से ये घोषणा पत्र बना, जिसको हम लोगों के समाधान पत्र है। जैसा कि चूंकि हम झारखंड में बैठे हैं और अध्यक्ष जी ने 5 न्याय की बात की, जिसको राहुल गांधी ने बड़ी प्रमुखता से रखा है, जिसमें कि मैं हिस्सेदारी न्याय से शुरू करता हूं। इस हिस्सेदारी न्याय में जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि गिनती करो, तो गिनती करो कि क्यों करो, इसके बारे में इन्होंने बताया। उसमें दूसरी जो प्रमुख बातें हैं कि चूंकि हमारा ये स्टेट ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल समुदाय का स्टेट है, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट जल जंगल जमीन का कानून हक की बात करते हैं, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग विरोधी हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे थे उसी में दिख गया था कि इस देश की राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला है, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया गया, जो कि आपको भी पता है, देश के हर बच्चे को पता है कि सबसे प्रथम जो महिला पर्सन होता है वो देश की राष्ट्रपति होता है। दूसरा, जब वन अधिकार कानून वाले पट्टी का जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती है। फिर उसके बाद वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा, इसका भी कांग्रेस पार्टी ही इसकी वकालत करती है। तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, जब हम बात करते हैं दलित पिछड़ों की बात करते हैं इकोनॉमिकली भी, तो भारतीय जनता पार्टी एक असमानता बनाए रखना चाहती है। आपको पता है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो केवल 1% इस देश में लोग 50% इस देश की जो संपत्ति है उनके पास है। तो जब हम असमानताओं की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि जो इस देश में है वो क्यों नहीं उनके पास, अगर किसी के पास गाड़ी है तो दूसरे के पास भी होना चाहिए, किसी के पास 3 टाइम खाना है तो सबके पास होना चाहिए। तो ये खाई को बांटने की बात करता है, जिसका अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, श्रमिक न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी जी, खड़गे जी बात करते हैं, सोनिया जी बात करते हैं, जिसके बारे में जिसका इनिशियली आपको राजेश ठाकुर जी ने आपको बताया। जब हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं, इसमें कौन इसको दो मत कह सकता है कि श्रमिक न्याय मनरेगा कहाँ से शुरू हुई, कौन शुरू किया, आज मनरेगा क्या स्थिति हो गई। आपने कोरोना काल से लेके अभी तक आपने कामों के दिन घटा दिए, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बोलते हैं कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम उसमें 400 रुपया प्रतिदिन पर श्रमिक को देंगे। फिर वो हम लोग बात करते हैं कि जो जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले कानूनी
कानून से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा, मिलने की सुरक्षा की बात करते हैं, जहां पर कि वो श्रमिकों की सुरक्षा की बात ही नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा तो जिस समय हमारा कोरोना काल चल रहा था, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग जो कहां कहां काम कर रहे थे, आज गुजरात इसलिए है क्योंकि झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वहां काम किए, महाराष्ट्र में काम किए, उनको पैदल चला दिया। आज वो स्थिति कर दिया था उन लोगों ने। तो मैं श्रमिक न्याय का जब बात करते हैं कांग्रेस राहुल गांधी, तो वो इसी की बात करते हैं कि आप उनके भी हेल्थ की बात करो, उनके भी हेल्थ बीमा की बात करो, जिसमें कि वो साफ साफ कहते हैं कि 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना, जिससे इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जब हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं तो हम उनके हेल्थ की भी बात करते हैं और डेली कमाने की भी बात करते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब जब बात हम करते हैं कि जो तीसरा न्याय जिसके बारे में इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने, जो हम युवा की बात करते हैं, आज युवाओं की स्थिति क्या है? आज के 100 साल में सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी 42% आज युवाओं की है। जिस युवा न्याय की बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, जब हमारे वो इस घोषणा पत्र को उन्होंने देखा, सुना, तो इतनी बौखलाहट हो गई उनको। क्यों बौखलाहट होगी? केवल इसीलिए बौखलाहट होगी कि राजेश ठाकुर जी ने ठीक बोला कि इतना पॉपुलर हो गया हमारा ये घोषणा पत्र कि आज उनको बौखलाहट में धर्मों की बात करना पड़ गया, रिलीजन की बात करना पड़ गया। इसलिए इन्होंने जो बात कही है उसमें बहुत दम है, और इन्होंने जो आशंका जताई है उसमें 100% नहीं 200% उसमें दम है, जिसमें आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों का बहुत योगदान होगा, हम आम लोगों के अलावा। अब जब युवाओं की बात करते हैं तो राहुल गांधी साफ कहते हैं कि आप जब 2-2 करोड़ जॉब की बात करते थे तो आप 10 सालों में कुछ नहीं किए। तो मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आपको श्योर करता हूं 140 करोड़ जनता को कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो 30 लाख जॉब जो सरकारी खाली है उसको हम पूरा करेंगे। जो सबसे बड़ी, वो तो कोई अपने पॉकेट से देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सरकार में ही जो खाली है, जो जानबूझकर नरेंद्र मोदी युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है और अलूल जुलूल बातों में फंसा कर रखना चाहती है, इमोशनल बातों में फंसा कर रखना चाहती है, उससे हटाकर राहुल गांधी खड़गे जी ये चाहते हैं कि हम 30 लाख जॉब, सरकारी जॉब हम सबसे पहले आकर देंगे। वो ये भी बोलते हैं कि जो युवा 25 साल के होंगे, जो ग्रेजुएट है, उनको हम 1 लाख साल में देंगे, ताकि वो अपना पढ़ाई उसको या जॉब के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सस्टेन कर पाए। फिर वो युवा जो कुछ स्टार्टअप के नाम पर इन लोगों ने तो खेल किया, बेवकूफ़ बनाया, ये कहते हैं कि 5,000 करोड़ हम फंड में डालेंगे जिससे हमारे युवा लोग आगे अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसान की बात देखिए, बार बार ये किसान की बात करते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से किसानों को 700-750 किसान किस तरह शहीद हो गए केवल अपने हक के लिए। किस हक के लिए? जिसको इन्होंने काले कानून बनाए। देखिए उनकी ताकत, देखिए कि जो काले कानून इन्होंने बनाए थे तो इनको बाद में वापस लेना पड़ गया। क्यों वापस लेना पड़ गया? कि उनको बाद में समझ में आया कि नहीं, ये गलत है। तो अब जब हम बात करते हैं कि एमएसपी की, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कहती है कि हम इस एमएसपी के लिए, हम इस एमएसपी का जो कानूनी गारंटी देंगे, हम लीगल इसको अथॉरिटी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात नहीं करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब नारी न्याय की बात करती है तो आपको पता है कि किस तरह के नारी न्याय की बात ये लोग करते थे और क्या क्या किया। किस तरह से मणिपुर से लेकर, इनफैक्ट हमारे पहलवान जो मेडल लेकर आते रहे, देश का नाम ऊंचा करते रहे, उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो जैसा कि राजेश ठाकुर जी ने, अध्यक्ष जी ने बात को कहा, मैं उसको फिर से बता रहा हूं कि महिलाओं के लिए जो इन लोगों ने असुरक्षा पैदा की है, वो सुरक्षा देने का काम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी, इंडिया गठबंधन करेगी। इसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। उसमें बहुत सी महालक्ष्मी गरीब परिवार की मुखिया के लिए 1 लाख सालाना देने की बात कहा गया है, जिसमें कि जो गरीब गांव के लोग, महिलाएं होंगी, उनको देगी कांग्रेस पार्टी। फिर नई सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% कांग्रेस पार्टी इंश्योर करेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी घबराती है, डरती है कि महिलाएं अगर एम्पावर हो जाएगी, महिलाओं को अगर ताकत दे देंगे तो उनकी बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये जो 5 न्याय हैं, ये जो
सॉल्यूशन है, जो समाधान है, जो घोषणा पत्र जो हमारा एक समाधान है, जो लोगों की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और इतना पॉपुलर हो गया कि आज प्रधानमंत्री को बौखलाहट में अलग अलग तरह की बातें करना पड़ रहा है, समाज को बांटने वाली बातें कर रहे हैं, जो कि पहले भी करते रहे, लेकिन इस घोषणा पत्र के बाद उनको लग रहा है कि अब हम 180 से नीचे 150 से नीचे अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, जब हम इतने इरेगुलरिटीज इकोनॉमिक्स का अनियमितताएं हुई हैं तो क्या होगा। तो इन घोषणा पत्रों के साथ माननीय गुलाम अहमद मीर साहब हमारे इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में राजेश ठाकुर जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम इस पूरे 14 सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन लड़ेगी और जीतेगी और हम सरकार बनाएंगे। थैंक यू। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in